नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। वट सावित्री व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह दिव्य अमृत है जिसे सुनने मात्र से जीवन के घोर संकट, दरिद्रता, वैवाहिक क्लेश और दुर्भाग्य का अंत होने लगता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ज्येष्ठ अमावस्या के पावन दिन में जो श्रद्धा से वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में अकाल मृत्यु, अशांति और ग्रह बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्योंकि यह केवल एक व्रत नहीं, यह एक स्त्री के अटूट प्रेम, तपस्या और पतिव्रत धर्म की ऐसी दिव्य गाथा है जिसने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर विवश कर दिया था। हे प्रिय भक्तों, आज के इस कलयुग में जहां रिश्ते स्वार्थ के बोझ तले टूटते जा रहे हैं, जहां परिवारों में प्रेम की जगह कलह और अशांति बढ़ती जा रही है, वहीं यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और तपस्या से जीवित रहता है। कहते हैं, जिस घर में वट सावित्री की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहां माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। उस घर की सुहागिन स्त्रियों पर कभी भी वैधव्य का संकट नहीं आता और पति पत्नी के बीच प्रेम गंगा की धारा की तरह निर्मल बना रहता है। लेकिन हे प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण राजकुमारी ने आखिर ऐसा कौन सा तप किया था कि मृत्यु के देवता को भी अपने निर्णय बदलने पड़े? क्या कारण था कि यमराज स्वयं उस स्त्री की दृढ़ता देखकर कांप उठे थे? और आखिर वट वृक्ष को अमरत्व और अखंड सौभाग्य का प्रतीक क्यों माना जाता है? आज की यह कथा इन्हीं रहस्यों के द्वार खोलेगी। लेकिन हे प्रिय भक्तों, इस कथा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इसे अंत तक श्रद्धा से सुना जाए, क्योंकि अधूरी कथा और अधूरी भक्ति मन में संशय उत्पन्न करती है, और जहां संशय होता है वहां ईश्वर की कृपा रुक जाती है। इसीलिए अपने मन को शांत करें, सभी चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और पूर्ण विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। तो आइए भक्तों, हम आपको हजारों वर्ष पूर्व के उस प्राचीन भारत में लेकर चलते हैं, जहां घने वनों के बीच एक ऐसा राज्य बसा था जिसकी सुंदरता देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। और उस राज्य का नाम था मद्र देश। चारों ओर विशाल पर्वतों की श्रृंखलाएं, हरे भरे वन, कलकल करती नदियां और मंदिरों में गूंजती शंख ध्वनि। ऐसा लगता था कि मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। उस राज्य के राजा थे महाराज अश्वपति। वह धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान शिव और विष्णु के परम भक्त थे। उनकी रानी अत्यंत करुणामयी और सती स्त्री थी। राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक ऐसा दुख था जो रात दिन राजा और रानी के हृदय को जलाता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। हे प्रिय भक्तों, संतान सुख के बिना महलों का वैभव भी शमशान जैसा लगता है। रानी रातों को महल की ऊंची खिड़कियों से चंद्रमा को निहारते हुए रोती रहती थी। जब भी वे किसी माँ को अपने बालक को गोद में खिलाते देखती तो उनका दिल टूट जाता। एक रात ज्येष्ठ मास की अमावस्या थी। पूरा राजमहल दीपकों की लौ से जगमगा रहा था, लेकिन रानी के कक्ष में घोर अंधकार और सिसकियां गूंज रही थी। रानी रोते हुए बोली, हे स्वामी, क्या मेरे भाग्य में मातृत्व का सुख नहीं लिखा है? क्या मेरी गोद हमेशा सुनी ही रहेगी? राजा अश्वपति ने कांपते हाथों से रानी के आंसू पोंछे। लेकिन उस रात पहली बार उनकी अपनी आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि हमने कभी धर्म का पालन किया है और यदि कभी किसी भूखे को भोजन करवाया है,
तो हमारी गोद सुनी मत रखो। हे प्रिय भक्तों, उसी रात राजमहल के मंदिर में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। आधी रात का समय था, जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक बिना तेल के प्रज्वलित हो उठे और मंदिर के गर्भगृह से एक तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। महल के सैनिक भयभीत होकर वहां पहुंचे, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनके शरीर कांप उठे। मंदिर के बीच एक दिव्य तेजस्वी साधु खड़े थे और उनकी जटाएं हिमालय की तरह सफेद थी, आंखों में अग्नि जैसा तेज और हाथ में एक कमंडल। वह साधु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे राजन, तुम्हारी पुकार देवताओं तक पहुंच चुकी है। हे प्रिय भक्तों, अब वह साधु कौन था? क्या वह स्वयं भगवान शिव का दूत था? क्या राजा अश्वपति की वर्षों की तपस्या अब पूर्ण होने वाली थी? यह जानने के लिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पूरे मद्र राज्य का भाग्य बदलने वाला था। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, मंदिर के गर्भगृह में खड़े उस तेजस्वी साधु को देखकर राजा अश्वपति और उनकी रानी स्तब्ध रह गए। उनके शरीर कांप रहे थे। आंखों में भय नहीं, बल्कि दिव्य विस्मय था। मंदिर के दीपक बिना हवा के लहराने लगे थे। घंटियों की ध्वनि पूरे राजमहल में गूंज रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वयं देवता उस क्षण के साक्षी बन गए हों। राजा अश्वपति तुरंत भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आवाज भर्रा गई, हे महात्मन, आप कौन हैं? क्या स्वयं प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली है? वह दिव्य साधु मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा का अथाह सागर था और उन्होंने कहा कि हे राजन, जब किसी भक्त की पुकार सच्चे हृदय से निकलती है तो देवताओं को भी पृथ्वी पर उतरना पड़ता है। तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे घर एक ऐसी कन्या जन्म लेगी जिसका तेज तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। वह केवल तुम्हारी पुत्री नहीं होगी, बल्कि धर्म और पतिव्रत की ऐसी ज्योति बनेगी जिसके सामने स्वयं मृत्यु भी सिर झुका देगी। हे प्रिय भक्तों, यह सुनते ही रानी की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे भगवान, हे प्रभु, क्या सचमुच मेरी सोनी गोद भर जाएगी? साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और रानी के मस्तक पर छिड़कते हुए बोले, ज्येष्ठ अमावस्या के इस पावन दिन से तुम वट वृक्ष के नीचे बैठकर माता सावित्री का स्मरण करना। 1 वर्ष तक अखंड श्रद्धा से व्रत करना। तुम्हें ऐसी पुत्री प्राप्त होगी जिसका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। इतना कहकर वह साधु अचानक अदृश्य हो गए। हे प्रिय भक्तों, संपूर्ण मंदिर दिव्य सुगंध से भर गया। राजा और रानी समझ चुके थे कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे, वह स्वयं देवदूत थे। उस दिन से राजा और रानी ने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। हर अमावस्या को वे वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाते, गरीबों को भोजन कराते और भगवान विष्णु तथा माता सावित्री की आराधना करते। ऐसे ही दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती गई और फिर एक दिन राजमहल में शंख बज उठे। आकाश में बादल गरजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उस बालिका के जन्म लेते ही महल में ऐसा प्रकाश फैल गया कि मानो 100 सूर्यों का तेज एक साथ उतर आया हो। राजा अश्वपति भाव विभोर होकर रो पड़े। फिर राजा ने अपनी पुत्री को गोद में उठाकर कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह स्वयं देवी का अंश है। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। राजकुमारी सावित्री जैसे जैसे बड़ी होने लगी, वैसे वैसे उनका तेज और भी दिव्य होता गया। वे केवल सुंदर ही नहीं थी,
उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। वे प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराती, गायों की सेवा करती और वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करती। पूरा राज्य कहने लगा, यह कन्या साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो देवताओं का वरदान है। लेकिन हे प्रिय भक्तों, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी जन्म लेता है और नियति धीरे धीरे सावित्री को उस परीक्षा की ओर ले जा रही थी जिससे उनका नाम अमर होने वाला था। एक दिन ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में राजमहल के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। अचानक राजसभा में एक महान ज्योतिषी पहुंचे। उनकी लंबी दाढ़ी, हाथ में ज्योतिष ग्रंथ और चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थी। उन्होंने सावित्री की जन्म कुंडली देखते ही गहरी सांस ली। राजा अश्वपति घबरा गए कि हे मुनिवर, क्या कोई संकट है? ज्योतिषी ने कांपती आवाज में कहा, राजन, आपकी पुत्री का भाग्य अत्यंत अद्भुत है। लेकिन राजा का हृदय कांप उठा। लेकिन क्या प्रभु? मुनि बोले, जिस पुरुष से इसका विवाह होगा उसकी आयु अत्यंत ही अल्प होगी। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। हे प्रिय भक्तों, बस यह सुनते ही महल में तो सन्नाटा छा गया। रानी के हाथ से आरती की थाली गिर गई। राजा अश्वपति के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि सावित्री के चेहरे पर भय का एक भी चिन्ह नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं उस मृत्यु को भी अपने प्रेम और तपस्या से पराजित करूंगी। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, यही वह क्षण था जब एक साधारण राजकुमारी युगों की अमर सावित्री बनने की ओर बढ़ चुकी थी। राजमहल के उस विशाल सभा कक्ष में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ज्योतिषी के शब्द जैसे वज्र बनकर सबके हृदय में गिर चुके थे। जिस पुरुष से राजकुमारी सावित्री का विवाह होगा उसकी मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद निश्चित है। यह वाक्य पूरे महल में गूंज रहा था। रानी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने सावित्री को अपनी छाती से लगा लिया और कांपते स्वर में बोली, पुत्री, मैं तुम्हें उस अंधकार में कैसे धकेल दूं जहां तुम्हारा सुहाग 1 वर्ष में उजड़ जाए। लेकिन हे प्रिय भक्तों, उस समय सावित्री के चेहरे पर जो तेज था उसे देखकर स्वयं ज्योतिषी भी विस्मित थे। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हे माते, जिसे जन्म मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यदि भय के कारण मनुष्य प्रेम और धर्म छोड़ दे तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाता है। राजा अश्वपति ने भारी मन से कहा, हे पुत्री, तुम्हारे लिए पृथ्वी के बड़े बड़े राजकुमार विवाह का प्रस्ताव भेज रहे हैं। मैं ऐसा वर खोजूंगा जिसकी आयु लंबी हो, जो तुम्हें जीवन भर सुख दे सके। सावित्री ने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे पिताश्री, पति केवल आयु से नहीं चुना जाता। पति वह होता है जिसके साथ आत्मा का संबंध जुड़ जाए। हे प्रिय भक्तों, उन शब्दों में ऐसा दिव्य विश्वास था कि सभा में बैठे सभी मंत्रीगण मौन हो गए। कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री ने पिता की आज्ञा स्वीकार की और एक स्वर्ण रथ में बैठकर अनेक राज्यों की यात्रा पर निकल पड़ी। वह यात्रा किसी राजकुमारी की यात्रा नहीं, बल्कि नियति की ओर बढ़ता हुआ एक दिव्य कदम था। सावित्री घने जंगलों, विशाल पर्वतों और अनेक आश्रमों से गुजरती हुई आगे बढ़ती रही। जहां जहां वे जाती, लोग उनकी सुंदरता और तेज देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन सावित्री का मन कहीं नहीं ठहरता था। फिर एक दिन ज्येष्ठ मास की संध्या थी। आकाश में लालिमा फैली हुई थी। वन में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। सावित्री का रथ
एक घने वन के पास पहुंचा, जहां एक छोटा सा आश्रम था। वहां उन्होंने एक युवक को देखा। उस युवक के शरीर पर साधारण वस्त्र थे, हाथ में कुल्हाड़ी थी और वह जंगल से लकड़ियां काटकर ला रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो किसी राजा में भी दुर्लभ होता है। उसकी आंखों में करुणा थी, स्वभाव में विनम्रता थी और मुख पर तो दिव्य शांति थी। जैसे ही सावित्री की दृष्टि उस युवक पर पड़ी, उनका हृदय विचित्र रूप से कांप उठा। उन्हें ऐसा लगा कि मानो वर्षों से बिछड़ी आत्मा सामने खड़ी हो। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह तेजस्वी युवक कौन है। फिर सारथी ने कहा, हे राजकुमारी, इनका नाम सत्यवान है। ये कभी शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, लेकिन राज्य छिन जाने के कारण ये अपने माता पिता के साथ इस वन में रहते हैं। इनके पिता अंधे हो चुके हैं और सत्यवान उनकी सेवा के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। हे प्रिय भक्तों, सत्यवान का नाम सुनते ही सावित्री के हृदय में एक दिव्य कंपन हुआ। उन्होंने दूर खड़े होकर देखा। सत्यवान अपने अंधे पिता को सहारा देकर आश्रम तक ला रहे थे, उनकी माता के लिए जल भर रहे थे और फिर मुस्कुराते हुए पक्षियों को दाना खिला रहे थे। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यही वह पुरुष है जिसे मेरा हृदय जन्मों से खोज रहा था। हे प्रिय भक्तों, लेकिन नियति की सबसे बड़ी विडंबना यही थी, जिस पुरुष को सावित्री ने अपने प्राणों से भी अधिक चाहा, उसी की मृत्यु उनके विवाह के 1 वर्ष बाद निश्चित थी। सावित्री महल लौट आई। राजा अश्वपति ने उत्सुक होकर पूछा, हे पुत्री, क्या तुम्हें अपना वर मिल गया? सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इतना सुनते ही सभा में बैठे महर्षि नारद अचानक गंभीर हो उठे। हे प्रिय भक्तों, जी हाँ, उसी क्षण स्वयं देव ऋषि नारद वहां प्रकट हुए थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, सत्यवान तो गुणों में सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म में भी वह महान है। लेकिन राजा अश्वपति भयभीत हो उठे। लेकिन क्या देव ऋषि? नारद मुनि बोले, आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही रानी रोने लगी। राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, अभी भी समय है, किसी और को चुन लो। लेकिन हे प्रिय भक्तों, सावित्री ने जो उत्तर दिया वह इतिहास बन गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य स्त्री केवल एक बार पति का चयन करती है, जिसे मैंने अपने मन, आत्मा और धर्म से स्वीकार कर लिया, उसे अब मृत्यु भी मुझसे अलग नहीं कर सकती। उनके शब्दों से पूरा राजमहल गूंज उठा। देव ऋषि नारद मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह स्वयं पतिव्रत धर्म की मूर्ति है। हे प्रिय भक्तों, और इसी क्षण से प्रारंभ हुई वह यात्रा जो आगे चलकर स्वयं यमराज को भी झुकाने वाली थी। राजकुमारी सावित्री के उस अटल निर्णय के बाद पूरा राजमहल गहरे चिंतन में डूब गया था। राजा अश्वपति बार बार अपनी पुत्री को समझाने का प्रयास करते, रानी भी आंसुओं में डूबी रहती, लेकिन सावित्री का संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जिसे मैंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, अब संसार की कोई भी शक्ति मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। देव ऋषि नारद ने भी राजा अश्वपति से कहा, हे राजन, सावित्री कोई साधारण कन्या नहीं है। उसकी आत्मा में अद्भुत तेज और तपस्या का बल है। उसे उसके मार्ग पर चलने दीजिए, क्योंकि कभी कभी नियति स्वयं इतिहास लिखती है। आखिरकार भारी मन से राजा अश्वपति ने विवाह की अनुमति दे दी और कुछ ही दिनों के बाद वन में स्थित उस छोटे से आश्रम में
विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। हे प्रिय भक्तों, वह विवाह किसी राजसी वैभव का नहीं, बल्कि पवित्र प्रेम और सादगी का अद्भुत संगम था। ना सोने के सिंहासन, ना हाथियों की लंबी कतार, ना राजसी शान, केवल जंगल की हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव और अग्नि के समक्ष लिया गया 7 जन्मों का पवित्र संकल्प। सावित्री ने अपने राजसी आभूषण त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। जब उन्होंने सत्यवान के गले में वरमाला डाली तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में भय नहीं था, एक दिव्य समर्पण था। सत्यवान ने धीरे से पूछा, हे देवी, आप राजमहलों का सुख छोड़कर इस वन के कठिन जीवन में क्यों आई हैं? सावित्री मुस्कुराई और बोली, जहां प्रेम और धर्म हो, वहीं स्त्री का असली महल होता है। हे प्रिय भक्तों, विवाह के बाद सावित्री वन के उस छोटे से आश्रम में रहने लगी। अब उनका दिन सूर्योदय से पहले आरंभ होता और वे नदी से जल लाती, अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, जंगल से फल और लकड़ियां लाती और रात को भगवान का स्मरण करती। जिस राजकुमारी ने कभी महलों के बाहर कदम नहीं रखा था, वह अब मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाती थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि उनके चेहरे पर कभी भी दुख का चिन्ह तक दिखाई नहीं देता था। हे प्रिय भक्तों, समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने और फिर वह दिन भी धीरे धीरे निकट आने लगा, जिसकी भविष्यवाणी देव ऋषि नारद ने की थी। अब सावित्री के हृदय में एक अनजाना भय जन्म लेने लगा। हर सुबह जब सत्यवान जंगल जाते तो सावित्री की आंखें उनका चेहरा देर तक निहारती रहती। रात को जब सत्यवान गहरी नींद में सो जाते तो सावित्री चुपचाप बैठकर उन्हें निहारती रहती और मन ही मन प्रार्थना करती कि हे प्रभु, यदि संभव हो तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे पति को मुझसे मत छीनना। हे प्रिय भक्तों, जैसे जैसे वह अंतिम दिन निकट आ रहा था, वैसे वैसे प्रकृति भी विचित्र संकेत देने लगी। आकाश में बार बार काले बादल छा जाते, रातों को उल्लुओं की आवाजें गूंजती और वट वृक्ष के पत्ते बिना हवा के कांप उठते। सावित्री सब समझ रही थी कि आखिरकार वह भयानक दिन आ गया। ज्येष्ठ अमावस्या की सुबह थी। पूरा वन असामान्य रूप से शांत था। सूर्य की लालिमा भी फीकी पड़ गई थी। सावित्री ने उस दिन कठोर व्रत रखा। उन्होंने वट वृक्ष की पूजा की, उसकी परिक्रमा की और भगवान से प्रार्थना की कि हे त्रिलोकनाथ, आज मेरे सुहाग की रक्षा करना। हे प्रिय भक्तों, उस दिन सावित्री का हृदय बार बार कांप रहा था। सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने लगे तो सावित्री तुरंत उनके पास पहुंची। उन्होंने विनती करते हुए कहा, हे स्वामी, आज मुझे भी अपने साथ वन में ले चलिए। सत्यवान मुस्कुराए कि तुमने आज व्रत रखा है, तुम बहुत कमजोर हो, घने जंगल में कष्ट होगा। लेकिन सावित्री ने उनका हाथ पकड़ लिया। आज मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। सत्यवान उनकी आंखों में छिपा भय समझ नहीं पाए। उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें अनुमति दे दी। हे प्रिय भक्तों, दोनों वन की ओर चल पड़े। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं प्रकृति सांस रोककर किसी भयानक घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। सत्यवान पेड़ों से लकड़ियां काटने लगे, लेकिन अचानक उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। सावित्री, मेरे सिर में भयानक पीड़ा हो रही है। हे प्रिय भक्तों, यह सुनते ही सावित्री का हृदय जैसे थम सा गया। वे तुरंत दौड़कर सत्यवान के पास पहुंची और उन्हें अपनी गोद में सिर रखाकर बैठ गई। सत्यवान की सांसें भारी होने लगी।
उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सावित्री, मुझे बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है। सावित्री रो पड़ी। नहीं नहीं स्वामी, अपनी आंखें बंद मत कीजिए। लेकिन अगले ही क्षण सत्यवान का शरीर निश्चल हो गया। उस घने जंगल में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो समय स्वयं रुक गया हो। सावित्री की चीख पूरे वन में गूंज उठी। स्वामी! उन्होंने सत्यवान के शरीर को अपनी छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लेकिन हे प्रिय भक्तों, अभी असली परीक्षा आरंभ हुई थी, क्योंकि उसी क्षण वन के अंधकार से एक भयानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहां प्रकट हुए स्वयं मृत्यु के देवता यमराज। जैसे उस घने वन में दिव्य प्रकाश फैला, पूरा वातावरण कांप उठा। आकाश में काले बादल गरजने लगे, पेड़ों की शाखाएं भय से झुक गई और पक्षियों का कलरव अचानक बंद हो गया। सावित्री ने कांपती आंखों से सामने देखा तो उनके सामने एक विशाल दिव्य पुरुष खड़े थे। श्याम वर्ण, नेत्रों में अग्नि जैसा तेज, मस्तक पर मुकुट, हाथ में काल दंड और उनके पीछे एक विशाल काला भैंसा खड़ा हुआ था। वे कोई साधारण देव नहीं थे, वे थे स्वयं मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज। सावित्री का शरीर कांप उठा, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी सावित्री, तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है। मैं उनके प्राण लेने आया हूं। इतना कहकर यमराज ने अपने दिव्य पाश से सत्यवान की सूक्ष्म आत्मा को शरीर से बाहर निकाला। हे प्रिय भक्तों, सत्यवान की आत्मा एक दिव्य प्रकाश के रूप में यमराज के हाथों में दिखाई देने लगी। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। यमराज दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे और तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। हे प्रिय भक्तों, यमराज कुछ दूर जाकर रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और बोले, हे देवी, अब तुम लौट जाओ। यह संसार का नियम है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। लेकिन सावित्री भी हाथ जोड़कर बोली, हे धर्मराज, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक उनका धर्म भी जाएगा, और एक पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का साथ कभी ना छोड़े। यमराज कुछ क्षण के लिए मौन रहे। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी स्त्री के मुख से इतना अटल प्रेम और धर्म की शक्ति देखी थी। वे आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी। अब मार्ग और भी भयानक होता जा रहा था। चारों ओर घना अंधकार, धरती पर धुआं और दूर दूर तक विचित्र आवाजें। फिर भी सावित्री के कदम नहीं रुके। यमराज ने फिर से कहा कि हे देवी, तुम थक जाओगी, वापस लौट जाओ। तुम्हारे पति अब वापस नहीं आ सकते। सावित्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, सज्जनों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप स्वयं धर्म के स्वामी हैं। आपके साथ कुछ कदम चलना भी मेरे लिए पुण्य है। हे प्रिय भक्तों, सावित्री के मधुर और धर्म युक्त वचनों ने यमराज को प्रभावित कर दिया। उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तुम एक वर मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर ने बड़े कष्ट सहे हैं। उनकी आंखों की ज्योति वापस लौट आए। यह सुनकर यमराज बोले कि ऐसा ही हो, तथास्तु। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। अब रास्ता और भी अधिक भयानक हो चुका था। धरती जलती हुई प्रतीत होती थी। हवा में अजीब सी कराही गूंज रही थी। फिर भी सावित्री का चेहरा शांत था। यमराज ने तीसरी बार कहा, देवी, अब लौट जाओ। मनुष्य शरीर लेकर यहां तक कोई नहीं आता। सावित्री बोली,
हे धर्मराज, जहाँ सत्य और धर्म हो वहां भय नहीं रहता, और जिस मार्ग पर मेरे पति हैं वह मेरे लिए तीर्थ समान है। हे प्रिय भक्तों, यमराज अब भीतर से विचलित होने लगे थे। उन्होंने फिर से कहा, देवी सावित्री, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, एक और वर मांगो। सावित्री बोली, हे धर्मराज, मेरे ससुर महाराज द्युमत्सेन अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर लें। यमराज ने तुरंत कहा, तथास्तु। हे प्रिय भक्तों, अब यमराज तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें लगने लगा कि यदि यह स्त्री इसी प्रकार साथ चलती रही तो स्वयं मृत्यु भी उसके संकल्प के आगे हार जाएगी। लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे थी। उनके पैरों से रक्त बह रहा था, शरीर थक चुका था, लेकिन प्रेम और भक्ति ने उन्हें अलौकिक शक्ति दे दी थी। कुछ दूर जाकर यमराज रुके। उन्होंने पहली बार कोमल स्वर में पूछा, हे देवी, तुम आखिर चाहती क्या हो? सावित्री की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीरे से कहा, मैं केवल अपने पति का साथ चाहती हूँ। यमराज ने गंभीर होकर कहा, यह संभव नहीं। सावित्री मुस्कुराई, तो मुझे भी उनके साथ ले चलिए। यह सुनकर स्वयं यमराज भी स्तब्ध रह गए। इतना अटूट प्रेम, इतना महान समर्पण उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब मृत्यु के देवता और एक पतिव्रता स्त्री के बीच धर्म का सबसे महान संवाद होने वाला था। हे प्रिय भक्तों, उस अलौकिक मार्ग पर अब एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। एक ओर स्वयं मृत्यु के स्वामी धर्मराज यमराज, और दूसरी ओर एक पतिव्रता नारी जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में पर्वत जैसी अडिग शक्ति। चारों ओर गहरा अंधकार फैला था। आकाश लाल अग्नि जैसा दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक विचित्र आत्माओं की करुण पुकार सुनाई दे रही थी। लेकिन सावित्री अभी भी बिना डरे यमराज के पीछे पीछे चली जा रही थी। हे प्रिय भक्तों, यमराज अब भीतर ही भीतर सोचने लगे कि यह कैसी स्त्री है जिसे मृत्यु भी डरा नहीं पा रही। उन्होंने एक बार फिर गंभीर स्वर में कहा, देवी सावित्री, अब लौट जाओ, तुम्हारे शरीर की शक्ति समाप्त हो रही है। यह रास्ता देवताओं के लिए भी कठिन है। सावित्री ने थके हुए कदमों के बावजूद हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे धर्मराज, जिस स्त्री का पति उसके साथ ना हो उसके लिए महल भी शमशान समान होता है, और जहां पति हो वहां कांटों का रास्ता भी स्वर्ग बन जाता है। सावित्री के ये शब्द सुनकर यमराज की आंखों में पहली बार करुणा झलकने लगी। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारे वचन धर्म से भरे हुए हैं। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, एक और वर मांग लो। सावित्री ने तुरंत सिर झुकाया और बोली, हे धर्मराज, मेरे पिता राजा अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है। उनके वंश की रक्षा के लिए उन्हें 100 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। यमराज बोले, तथास्तु। अब तक सावित्री 3 वर प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। यमराज फिर आगे बढ़े, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे थी। अब रास्ता इतना भयानक हो चुका था कि वहां अग्नि की नदियां बहती दिखाई दे रही थी। धरती पर विशाल गड्ढे थे। आकाश में भयावह गर्जना हो रही थी। फिर भी सावित्री के होंठों पर केवल एक मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रिय भक्तों, उस मंत्र की शक्ति से उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो अब उन्हें अनुभव होने लगा था कि यह स्त्री कोई साधारण नहीं, स्वयं तपस्या की मूर्ति है। वे रुक गए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हे देवी सावित्री, मैंने आज तक किसी मनुष्य को इतना धैर्यवान नहीं देखा। तुम्हारी जैसी पतिव्रता तीनों लोकों में दुर्लभ है। मैं तुम्हें अंतिम वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम क्या चाहती हो? हे प्रिय भक्तों, यही वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा सावित्री कर रही थी। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा,
हे धर्मराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सत्यवान की पत्नी बनकर 100 पुत्रों की माता बनूं। इतना सुनते ही यमराज अचानक मौन हो गए। उनकी आंखें विस्मय से फैल गई। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, सावित्री ने बिना सीधे सत्यवान का जीवन मांगे ऐसा वर मांग लिया था जो सत्यवान के जीवित हुए बिना संभव ही नहीं था। यदि सावित्री को 100 पुत्रों की माता बनना है तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक था। यमराज कुछ क्षण तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर अचानक उनके गंभीर चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, हे देवी सावित्री, आज तुमने स्वयं मृत्यु को भी धर्म के बंधन में बांध दिया है। हे प्रिय भक्तों, पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवताओं ने फूलों की वर्षा करना शुरू कर दिया और दूर दूर तक शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। यमराज ने अत्यंत भावुक स्वर में कहा, हे महान पतिव्रता, तुम्हारे प्रेम, तपस्या और धर्म ने मुझे पराजित कर दिया। मैं सत्यवान को फिर से जीवन प्रदान करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। उसी क्षण एक तेजस्वी प्रकाश पृथ्वी की ओर दौड़ा और जंगल में पड़े सत्यवान के निर्जीव शरीर में प्रवेश कर गया। सावित्री की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने भाव विभोर होकर यमराज के चरणों में प्रणाम किया। यमराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत करेगी, उसके पति की आयु लंबी होगी, उसके घर से दरिद्रता और दुख दूर होंगे और उसका सुहाग अखंड रहेगा। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर धर्मराज अदृश्य हो गए और सावित्री उसी क्षण वन की ओर दौड़ पड़ी, जहां उनका सत्यवान फिर से जीवन लेकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। हे प्रिय भक्तों, सावित्री तेजी से उस घने वन की ओर दौड़ रही थी। उनके पैरों में अब थकान नहीं थी, आंखों में केवल एक ही आशा थी, अपने सत्यवान को फिर से देखने की। आकाश में अचानक काले बादल हटने लगे। चंद्रमा की शीतल किरणें जंगल पर बरसने लगी। वट वृक्षों के पत्ते मंद मंद हिलने लगे, मानो स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य मिलन की साक्षी बनना चाहती हो। और कुछ ही क्षणों में सावित्री उस स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से सत्यवान का चेहरा छुआ और तभी सत्यवान की उंगलियां हल्की सी हिली और सावित्री की सांसें थम गई। अगले ही क्षण सत्यवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने आश्चर्य से चारों ओर देखा और फिर बोले, सावित्री, मैं अभी अभी एक बहुत गहरी नींद से जागा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बहुत दूर चला गया था। यह सुनते ही सावित्री फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने सत्यवान को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू सत्यवान के कंधों को भिगो रहे थे। सत्यवान घबरा गए। उन्होंने धीरे से पूछा, हे प्रिय, क्या हुआ? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? सावित्री ने कांपते स्वर में कहा, हे स्वामी, आज मैंने मृत्यु को आपके सामने से लौटते देखा है। हे प्रिय भक्तों, सत्यवान कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उस समय सावित्री के चेहरे पर ऐसा दिव्य तेज था जिसे देखकर सत्यवान मौन हो गए। रात बड़ी गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सत्यवान बोले, चलो सावित्री, माता पिता हमारी चिंता कर रहे होंगे। दोनों धीरे धीरे आश्रम की ओर चल पड़े। उधर आश्रम में महाराज द्युमत्सेन और उनकी पत्नी अत्यंत चिंतित थे। रात बीतती जा रही थी, लेकिन सत्यवान और सावित्री वापस नहीं लौटे थे। अचानक एक चमत्कार हुआ। महाराज द्युमत्सेन की बुझी हुई आंखों में प्रकाश लौट आया। उन्होंने वर्षों बाद पहली बार इस संसार को देखा। वे आश्चर्य से चिल्ला उठे कि मैं देख सकता हूं। हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार है? हे प्रिय भक्तों, उसी समय कुछ सैनिक दौड़ते हुए आश्रम पहुंचे और उन्होंने समाचार दिया कि हे महाराज, जिन शत्रुओं ने आपका राज्य छीना था
वे आपस में युद्ध करते हुए नष्ट हो गए हैं। प्रजा आपको फिर से अपने राजा के रूप में बुला रही है। यह सुनकर पूरा आश्रम भाव विभोर हो उठा। तभी दूर से सावित्री और सत्यवान आते हुए दिखाई दिए। रानी शैव्या दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गई। महाराज ध्युमतसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सावित्री को देखा और समझ गए कि यह सब उसी महान पतिव्रता का तप है। हे प्रिय भक्तों, जब सावित्री ने सबको यमराज के साथ हुई पूरी घटना सुनाई तो वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। महाराज द्युमतसेन ने भावुक होकर कहा, हे पुत्री, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि एक सती स्त्री का तप तीनों लोकों की शक्तियों से भी बड़ा होता है। और कुछ ही दिनों के बाद महाराज द्युमतसेन फिर से अपने राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। पूरा राज्य दीपों और फूलों से सजाया गया। चारों ओर उत्सव मनाए जाने लगे। लेकिन सावित्री के मन में अब भी वही सादगी और भक्ति थी। वे प्रतिदिन वट वृक्ष की पूजा करती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करती और स्त्रियों को पतिव्रता धर्म का महत्व समझाती। समय बीतता गया। भगवान यमराज का वरदान सत्य हुआ। सावित्री और सत्यवान के घर तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। उनका वंश दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। हे प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि उसी दिन से ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत करने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस दिन विवाहित स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं, क्योंकि वट वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और अखंड सुहाग का प्रतीक माना गया है। जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करती है, उसके पति की आयु बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस दिव्य कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। भक्ति और विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वे स्वयं मृत्यु को भी झुका सकते हैं। धर्म का मार्ग कठिन तो अवश्य होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो सत्य और भगवान पर अटूट विश्वास रखता है। यदि आपके जीवन में भी दुख, क्लेश, भय या निराशा है, तो माता सावित्री की तरह धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब भक्त का विश्वास अडिग होता है, तब स्वयं भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माता सावित्री की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय माता सावित्री, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस भक्तिमय कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि उनके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति के इस पावन मार्ग से सदैव जुड़े रहें। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।